तो बात आज से 34 साल पहले की है। दिन था 13 नवंबर 1989 का और सुबह के 8 बज रहे थे। इस गाड़ी के अंदर ये जो व्यक्ति हैं, ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि जसवंत सिंह गिल हैं। हाँ, वो ही जसवंत सिंह गिल जिनका रोल मिशन रानीगंज मूवी में अक्षय कुमार करेंगे, और वो ही जसवंत सिंह गिल जिन्होंने 13 नवंबर 1989 को अपनी जान खतरे में डाल के कुछ ऐसा कारनामा किया था कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको एक बार में तो विश्वास भी नहीं होगा कि कोई इंसान ऐसा कदम भी ले सकता है। खैर, सुबह 8 बजे ये अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और अगर बहुत ही सिंपल मैप के जरिए आपको समझाऊं तो ये जसवंत सिंह गिल का घर था और इनको यहाँ अपने ऑफिस तक जाना था। घर और ऑफिस के रास्ते में बीच में ही एक छोटा सा पुल पड़ता था। जसवंत सिंह गिल ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रोजाना की तरह इस पुल पर काफी जाम लगा हुआ था, लेकिन जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था वो ये कि पुल के ट्रैफिक में एक रेस्क्यू वैन भी फंसी पड़ी थी और जोर जोर से इमरजेंसी सायरन बजा रही थी। क्योंकि जसवंत सिंह गिल एक कोल माइन कंपनी में जनरल मैनेजर थे, वो तुरंत समझ गए कि किसी न किसी माइन में कोई कांड हो गया है। जसवंत सिंह गिल अपनी गाड़ी से उतर के फौरन उस वैन वाले के पास गए और पूछा, तो वैन वाले ने बताया कि महावीर कोलियरी माइन में बहुत बड़ा कांड हो गया है और 65 मजदूर बेचारे अंडरग्राउंड माइन में ही फंस गए हैं। ये सब सुनते ही जसवंत सर रेस्क्यू वैन के सामने खड़े हुए ट्रक, बसेस और कार्स के ड्राइवर्स के पास गए और रिक्वेस्ट करने लगे कि एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए कृपया अपने व्हीकल्स को साइड कर लो ताकि रेस्क्यू वैन जल्दी से एक्सीडेंट साइट पर पहुंच पाए। रेस्क्यू वैन को निकालने के बाद जसवंत सर अपनी गाड़ी में आए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आज वो ऑफिस ना जाकर उस रेस्क्यू वैन के पीछे पीछे एक्सीडेंट साइट पर ही जाएंगे। सुबह लगभग 8:30 बजे जसवंत सिंह गिल जैसे ही एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि जसवंत सर सिर्फ नॉर्मल माइन इंजीनियर नहीं थे, वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन भी थे। हर माइनिंग कंपनी अपने कुछ एम्प्लॉइज को रेस्क्यू ट्रेंड रखती है, क्योंकि माइनिंग कंपनीज में कभी ना कभी तो एक्सीडेंट होता ही है। इसके अलावा एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जसवंत सर का इस वाली माइन से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी और दूसरी माइन में काम करते थे और वहां पर जनरल मैनेजर थे। अभी तक जसवंत सिंह गिल को सिर्फ इतना पता चला था कि इस कोयले की अंडरग्राउंड माइन में पानी भर गया है और 65 मजदूर अंदर ही फंसे रह गए हैं। खैर, ऐसे केस में सबसे पहला सॉल्यूशन जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये कि पहले तो माइन में से पानी बाहर निकाल लो, उसके बाद मजदूरों को बाहर निकाल लेना। तो ऐसा करने के लिए दोनों शाफ्ट में ज्यादा से ज्यादा सबमर्सिबल पंप्स लगाए गए और शाम तक धड़ाधड़ पानी बाहर खींचा गया। आप बिलीव नहीं करोगे कि हर 1 मिनट में 23,000 लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा था। और उस दिन यानी 13 नवंबर को जब शाम को कैलकुलेशन की गई तो ये पता चला कि जितना पानी माइन में भर गया है उसे निकालने में 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 1.5 से 2 महीने? ये कैसे पॉसिबल है? कोयले की माइन में नहर जितना पानी आया कहां से? अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दो और इस पूरी कोल माइन का स्ट्रक्चर मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा। अपने इंडिया के मैप में ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, इस वेस्ट बंगाल के ऊपरी हिस्से में एक सिटी है जिसका नाम है आसनसोल। आसनसोल नामक इस शहर के पास रानीगंज नाम का एक रीजन है और उसमें ही ये एक कोयले की खदान थी जिसका नाम था महावीर कोलियरी। ये जो 65 मजदूर वाला एक्सीडेंट हुआ था ये इस महावीर कोलियरी माइन में ही हुआ था। और अब ध्यान से 3D में इस माइन के